राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 22 सितंबर का विचार, राष्ट्र शक्तिशाली बनाएंगे। गत सहस्त्र वर्षों से जब से परकियों ने अपना राज्य यहाँ स्थापित किया, तब से ही उस राज्य को समाप्त कर उसके स्थान पर अपनी सत्ता प्रतिष्ठापित करने की हिंदू ने चेष्टा की। वह यही धारणा लेकर चला कि भूमि मेरी है, यहाँ का राष्ट्र जीवन मेरा है और उसका व्यक्त रूप शासन भी मेरा ही होना चाहिए। यह भावना लेकर ही उसने सतत संघर्ष किया। छत्रपति शिवाजी के पूर्व और पश्चात सभी प्रयत्न हिंदू राज्य के निर्माण के लिए ही हुए, किंतु इन संघर्षों का परिणाम क्या हुआ? प्रत्यक्ष रूप से परकीय राज्य गया तो भी हिंदू का प्रभुत्व नहीं रहा। हिंदू का प्रभुत्व हो, यह बात करने तक की पात्रता नहीं है। यदि कोई बात करे तो उसका सम्मान नहीं है। ऐसा लगता है मानो हजारों वर्षों के प्रयत्न पर पानी फिर गया। लोग सोचते हैं कि यदि इन प्रयत्नों के बाद भी अपने को खोने की अवस्था निर्माण करनी है, तो फिर 100 वर्ष जीने की कामना क्यों की जाए? यह घनीभूत निराशा जीवन पर छा गई है। फलतः हिंदू अपनापन छोड़कर चारों ओर दौड़ रहा है। वह मुसलमान या ईसाई बन सकता है। कम्युनिस्ट होने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती। हिंदू कहलाने मात्र से उसे लज्जा आती है। यदि परकियों ने आघात किया होता तो उसका स्वाभिमान जागृत हो जाता, किंतु जिसके सहारे पर वर्षों तक कष्ट सहन किए, वह स्वकीय ही जब हिंदू जीवन को भुलाने और उसके विनाश की सलाह देते हो, तब प्रेरणा कहाँ से आएगी? आज तक के आंदोलनों की मूल प्रेरणा तो हिंदू जीवन की प्रभुता स्थापित करने की आकांक्षा ही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में जब एक आंदोलनकारी से पूछा गया कि तुम किस स्वराज्य के लिए आंदोलन कर रहे हो, तो उसने उत्तर दिया कि हिंदुओं के स्वराज्य के लिए। किंतु हुआ क्या? जो फांसी पर चढ़े, युद्ध में मारे गए, अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए और सहस्त्रावधि बलिदान किया, उस हिंदू समाज के स्थान पर राज्य मिला उनको जिन्होंने स्वतंत्रता के प्रयत्न में बेईमानी की और अंत में भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ के लोग कभी मन को धोखा देने के लिए यह भले ही कहे कि हिंदुओं की बहुसंख्या होने के कारण अब राज्य हिंदुओं का नहीं तो किसका है? मन की छिपी प्रभुता की भावना को इस प्रकार भले ही व्यक्त कर दिया जाए, किंतु वह सत्य से कोसों दूर है। आज हिंदू का गौरव कहीं दिखाई नहीं देता। यही आज की शिथिलता का कारण है। हमें इसे दूर करना है। इसके लिए समाज की आकांक्षा जागृत करनी होगी। व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में यह महत्वाकांक्षा रहे कि हम अपने देश में स्वतंत्र, सामर्थ्य संपन्न, स्वाभिमानपूर्ण, पराक्रमशील राष्ट्र के रूप में रहेंगे। दुनिया यदि सज्जनता को समझती है तो सज्जनता से, शक्ति से समझती है तो शक्ति से हमें अपना परिचय देना ही होगा। विस्तार मनुष्य का स्वभाव है। वास्तविक जीवन में जितना विस्तार होता है, उतना ही सुख बढ़ता है। हमारे पास जनबल, बुद्धि बल, शास्त्र बल आदि श्रेष्ठत्व प्रदान करने की पूर्ण पात्रता है। उसके द्वारा हम विश्व पर अपनी प्रभुता क्यों न स्थापित करें? आज कारण न्याय का है, सामना अन्याय का है। आज कारण न्याय का है, सामना अन्याय का है।
पाशवी जन से करे हम आज हिंदू राष्ट्र रक्षण, आज हिंदू राष्ट्र रक्षण। भारत माता की जय। वंदे मातरम।